हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों ने अपनी काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि 21 जुलाई से आप लोग के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे और उसका आज है लास्ट डे। मींस आज 29 जुलाई है, तो आज लास्ट डे है रजिस्ट्रेशन का। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो रजिस्ट्रेशन करवा ले, क्योंकि आज के बाद फिर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। कल 30 तारीख को आप सभी बच्चों की स्टेट रैंक आ जाएगी, जिसमें आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और मार्क्स के हिसाब से फिर आपका रैंक डिसाइड होगा। तो और बच्चों, आपके ये भी बहुत सारे बच्चों के डाउट है कि सर मैं राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा हूँ, सो कैन आई पार्टिसिपेट इन राउंड 2? तो बच्चों इसका आंसर है बिग नो। मीन्स आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किए बिना, ठीक है। तो आपको सेकेंड राउंड में जाने के लिए फर्स्ट राउंड से ही होते हुए जाना पड़ेगा। यदि ऐसे बच्चे जो कि फर्स्ट राउंड में आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हैं और उन्हें सेकेंड राउंड में जाना है, तो वो एमपी की काउंसलिंग में बच्चों पॉसिबल नहीं है, ठीक। आपको अब सीधे मौका मिलेगा मॉपअप राउंड में, क्योंकि मॉपअप राउंड में अब फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। मतलब ये कि सिर्फ राउंड फर्स्ट में एक बार रजिस्ट्रेशन होते हैं और सेकेंड टाइम होते हैं मॉपअप राउंड में, ठीक है। तो जिनका आज रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा वो ट्राई करिए कि आज के आज ही रजिस्ट्रेशन कर ले। यदि नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको मॉपअप राउंड में ही मौका मिलेगा। एक बात ये कि मॉपअप राउंड तक बच्चों जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स है वो ऑलमोस्ट पेक हो जाती है। प्राइवेट कॉलेज में सीट्स बचती है, तो जिनका सपना है प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करने का, या फिर उनके मार्क्स कम है, उनकी मजबूरी है कि उन्हें प्राइवेट से ही करना पड़ेगा, तो वो बच्चे मॉपअप राउंड में भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा के कॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक डाउट था कि सर मैं फर्स्ट राउंड में नहीं कर पाऊंगा रजिस्ट्रेशन, तो क्या होगा? तो आप सेकंड राउंड में भी नहीं जा पाएंगे, फिर आपको सीधे थर्ड राउंड में ही मौका मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आपको वीडियो को ध्यान से अच्छे से लास्ट तक सुनना है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और बहुत से बच्चे वीडियो को कंप्लीटली नहीं देखते हैं और सीधे कमेंट में लिख देते हैं कि सर आपने ये बताया, आपने ऐसा क्यों बताया। तो पहले आप वीडियो को अच्छे से सुनो, समझो कि वीडियो में क्या बताया गया, उसके बाद फिर कुछ डिसीजन लिया करो कि मुझे अब आगे क्या बोलना है, ठीक है। बिना वीडियो को सोचे समझे कुछ भी बोल देना ये सही नहीं है, ठीक है। तो वो बच्चे ध्यान रखें। अब इस वीडियो में हम क्या बात कर रहे होंगे कि जो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए चॉइस फिलिंग के लिए नीट 2025 में, ठीक है। तो आपकी कल 30 तारीख को स्टेट रैंक आएगी, फिर 31 से आपका हो जाएगा चॉइस फिलिंग स्टार्ट, ठीक है ना। अब चॉइस फिलिंग बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। यदि आप इसमें मिस्टेक करते हैं तो आपको जो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा और आप फिर किसी भी खराब से कॉलेज में चले जाएंगे। तो इसमें चॉइस फिलिंग का प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि यदि आप चॉइस फिलिंग के ऑर्डर में कुछ मिस्टेक करते हैं तो आप बहुत अच्छा कॉलेज जो डिजर्व करते हैं वो नहीं आपको मिलेगा, आपको कोई ख़राब सा कॉलेज मिल जाएगा। तो हमने वो आगे केस सिनारियो भी डिस्कस किया है। एक बच्चा ए लिया है, एक बच्चा बी लिया है। केस ए और केस बी में आपस में बताया गया है कि क्या डिफरेंस रहा, जिसकी वजह से केस ए को अच्छा नंबर मिला, अच्छा कॉलेज मिला अच्छे नंबर पे, और केस बी को अच्छे नंबर पे ख़राब कॉलेज मिला। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में रहेगी, आपको ध्यान से अच्छे से सुनना है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या रोल है आपकी काउंसलिंग में, ठीक है। तो मैं एमबीबीएस फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, ठीक, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, जो कि पिछले 2 से 3 सालों से आप जैसे बच्चों की काउंसलिंग करवा रहे हैं। हमने बिल्कुल पिछले 2 से 3 सालों से फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया है। इस बार मैं फाइनल ईयर में हूँ, थोड़ा टाइम कम है, इसलिए हम इस बार लिमिटेड बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। बाकी वीडियोस यूट्यूब में आ ही रही है। तो जो मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए ये मेरा इंट्रोडक्शन था कि मेरा नाम मयूर है, ठीक है, और मैं फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज शहडोल में, ठीक है। और मैं आपको काउंसलिंग में गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ, पिछले 2 से 3 सालों से कर रहा हूँ, इस बार भी आपको कर रहा हूँ। और जो बच्चे मुझसे पेड काउंसलिंग में इनरोल है मैं उन्हें पर्सनली गाइड भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो होना चाहते हैं ज्वाइन वो हो सकते हैं। जो बच्चे ऑलरेडी पेड काउंसलिंग में ज्वाइन हैं उनकी प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने ऑलरेडी उन्हें बना के दे दिया है। ये हर एक बंदा जो भी स्टूडेंट है उसके हिसाब से अलग अलग हमने बनाया। तो आप यदि अपने लिए पर्सनलाइज चाहते हैं कि सर हमारे लिए आप चॉइस फिलिंग करिए कि हमारे हिसाब से क्या प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए, तो उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। तो उसके लिए आपको बच्चों पेड काउंसलिंग में इनरोल होना पड़ेगा। बहुत से बच्चों का ये भी डाउट था और बहुत से बच्चे मेरे पास ऐसे आए भी, उन्होंने बोला कि सर हमने किसी का प्रोग्राम लिया, वहाँ पे हमारी 10,000 फीस है, सर कहीं पे हमसे 50,000 या फिर 1 लाख रुपए तक ले लिया गया और सर अब वहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, तो आप बता दीजिए। तो मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों की अभी भी मैं हेल्प कर रहा हूँ। वो बोलते हैं कि सर हमें कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिल रहा है, अब वहाँ से हम अब क्या करें। तो बच्चों ऐसे बच्चे परेशान ना हो, उनकी मैं लगातार हेल्प करते जा रहा हूँ। वीडियो के माध्यम से आप सीख भी रहे हैं कि कैसे काउंसलिंग करनी है, और मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि आप लोग खुद से भी सीख जाए कि कैसे क्या किया जाता है, ठीक है। तो मेरा जो वीडियो होते हैं उससे आपको सीखने ही मिलता है, जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ों को, तो वो उसी हिसाब से करता हूँ कि आप चीज़ें समझें।
इसलिए बोला जाता है बार बार कि आप चीज़ों को लास्ट तक अच्छे से सुने और समझे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम अब मेनली बात करेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर की, ठीक है, जो कि आपको चॉइस फिलिंग में लगेगी, फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग में। तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए बच्चों, ठीक है, वो होना चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। या तो आप एमबीबीएस का गवर्नमेंट कॉलेज बोल सकते हैं या फिर बीडीएस का। बीडीएस का सिर्फ एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि इंदौर में है, बाकी जो 17 कॉलेज है एमबीबीएस के हैं अपने एमपी में अभी तक, ठीक है, 2025 की काउंसलिंग के लिए। अब बच्चों इसके बाद क्या होगा कि आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चाहिए होगा, ठीक है। तो प्राइवेट में आपकी चॉइस फिलिंग में सबसे पहले ओल्ड कॉलेज होने चाहिए, जैसे कि सैम्स इंदौर हो गया, आरडीजीएमसी उज्जैन हो गया, पीपल्स भोपाल हो गया, चिरायु भोपाल हो गया, और उसके बाद फिर आप नीचे रखेंगे न्यू प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी गवर्नमेंट कॉलेज ही होनी चाहिए, जिसमें यदि कोई बच्चे होते हैं कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे सिर्फ गवर्नमेंट ही चाहिए, या तो मैं एमबीबीएस करूँ गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट बीडीएस करूँ, तो वो बच्चे सिर्फ इतनी ही चॉइस फिलिंग में करेंगे। और जिसका सपना है कि सर मुझे सिर्फ एमबीबीएस चाहिए, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, तो वो अपनी चॉइस फिलिंग में गवर्नमेंट एमबीबीएस डालेंगे, फिर प्राइवेट एमबीबीएस। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम देखते हैं बच्चों कि चॉइस फिलिंग में मिस्टेक यदि आप करते हैं तो आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। स्वाभाविक सी बात है, यदि आप चॉइस फिलिंग गड़बड़ तरीके से करते हैं तो आप अच्छे कॉलेज लेने से चूक जाएंगे, ठीक है ना। अब जो चॉइस फिलिंग है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपको कॉलेज अलॉटमेंट का। आपको पता है कि आपके भी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, फिर आपकी चॉइस फिलिंग होगी, फिर आपका कॉलेज का अलॉटमेंट होगा, फिर आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करने के लिए जाएंगे। तो यदि आप चॉइस फिलिंग अच्छे से करेंगे तो आपका कॉलेज अच्छा मिलेगा, फिर आप रिपोर्टिंग में अच्छे कॉलेज में करेंगे। तो आपको बहुत ही सीरियस होना है चॉइस फिलिंग के लिए, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि हमें कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें एक प्रायोरिटी लिस्ट बनानी होगी कि मेरी ये प्रेफरेंस है, मेरे इतने मार्क्स है, मेरे मार्क्स के हिसाब से मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो वो हमें पता चलेगा कट ऑफ से, ठीक है। तो कट ऑफ वाले वीडियो में डाल रहा हूँ रैंक वाइज, स्टेट रैंक वाइज। अभी हमने 3 वीडियो बना दिए हैं जिसमें हमने एमजीएम इंदौर, जीएमसी भोपाल और एनएससीबी जबलपुर का कट ऑफ बताया है। ऐसे ही हम आगे और जो बचे हैं कॉलेज उनका भी बनाएंगे, तो आप उससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि सर मेरी इतनी रैंक है तो मुझे कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी चॉइस फिलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो आपको जो कॉलेज है, ठीक है, वो अपने प्रायोरिटी के ऑर्डर पे ही फिल करना है। अब सबसे पहले क्या होगा, अब हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि जैसे ही आप जो भी कॉलेज फिल करेंगे, फिर आपको चॉइस फिलिंग के बेसिस पे एक सीट मिलेगी। तो उसके बाद जो सीट का अलॉटमेंट है वो बच्चों कंप्यूटर जनरेटेड प्रोसेस है, ठीक है। आप जब चॉइस फिलिंग रखेंगे तो आपका जो प्रायोरिटी ऑर्डर होगा 1 2 3 4 5 6 जो भी आपका पहला प्रेफरेंस होगा वो आपकी पहली चॉइस मानी जाएगी। यदि आपका जो मार्क्स है, जो आपकी रैंक है उस कॉलेज के कट ऑफ को क्लियर करेगी तो जो कंप्यूटर होगा वो कॉलेज आपको अलॉट कर देगा, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग में ये बहुत ज़रूरी है कि आपको जो कॉलेज चाहिए वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अब ऊपर कैसा वो भी हम आगे सब डिस्कस करेंगे, आपको ध्यान से सुनना है बस। यहाँ पे हमने 2 केस सिनारियो डिस्कस किया है, एक है बच्चा ए, एक है बच्चा बी, ठीक है। इन दोनों के मार्क्स है 570, ठीक है ना। 570 मार्क्स 2025 के हिसाब से सबसे टॉप मार्क्स है, जिसमें आपको आराम से एमजीएम इंदौर कॉलेज तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो बच्चा ए और ये बच्चा बी है। अब बच्चा भी ऐसा है कि वो भोला टाइप का, उसे कुछ पता नहीं है कि सर काउंसलिंग कैसे की जाती है, सर चॉइस फिलिंग कैसे होती है, उसे कुछ भी आइडिया नहीं है, ठीक है। तो उसने रैंडमली जो भी उसके चॉइस में आगे कॉलेज आए उसने रैंडमली जीएमसी सतना भर दिया, फिर आरडी गाड़ी उज्जैन डाल। देखिए कि आपने उसने गवर्नमेंट के बीच में प्राइवेट कॉलेज भी घुसा दिया बीच में, ठीक है। फिर थर्ड में उन्होंने जीएमसी भोपाल डाल दिया और फोर्थ में क्या डाल दिया, एमजीएम इंदौर। तो जो बी नंबर का जो बच्चा है उसके मार्क्स बहुत अच्छे, देखिए दोनों के 570 ही, लेकिन बी बच्चे को उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या हो गई, जीएमसी सतना, सेकंड उज्जैन, थर्ड जीएमसी भोपाल और फोर्थ क्या प्रेफरेंस हो गई उसकी, एमजीएम इंदौर। तो जब कंप्यूटर देखेगा कि यार इस बंदे ने फर्स्ट चॉइस फिलिंग में क्या डाला है, जीएमसी सतना, इसके मार्क्स भी अच्छे हैं, तो इसको 570 मार्क्स पे क्या मिल जाएगा बच्चों, जीएमसी सतना, ठीक है। तो क्या बोला जाएगा यार कि जीएमसी सतना का कट ऑफ कितना ज़्यादा बढ़ गया है ना, कि 570 मार्क्स में सिलेक्शन हुआ। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस बच्चे को पता ही नहीं था कि टॉप कॉलेज कौन सा है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। अब एक मेरा बच्चा, ठीक है, जिसने मेरे से पेड काउंसलिंग लिया है, जिसको प्रॉपर आइडिया है, या फिर उसने मेरे चैनल से प्रॉपर वीडियो देख के गया है कि मुझे कैसी चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, सबसे जो टॉप वाला कॉलेज है एमजीएम इंदौर उसको अपनी पहली प्रेफरेंस में रखेगा, सेकंड नंबर पे जीएमसी भोपाल को रखेगा, थर्ड नंबर पे जीएमसी सतना को रखेगा और फोर्थ नंबर क्या रहेगा, एक प्राइवेट कॉलेज डाल देगा, सेफर साइड रहते हुए कि मुझे यदि ये ना मिले तो एक प्राइवेट कॉलेज तो मिल जाए एमबीबीएस का। तो ये इस तरीके से वो चॉइस फिलिंग करेगा। तो आप देखिए कि इतने अच्छे मार्क्स है, इतनी अच्छी उसकी रैंक आएगी तो वो इस कॉलेज के कट ऑफ को क्लियर कर जाएगा, तो उसे इतने मार्क्स पे एमजीएम इंदौर मिल जाएगा। तो देखिए कि एक बच्चा बी है, एक बच्चा ए है, दोनों के सेम मार्क्स है, लेकिन चॉइस फिलिंग का ऑर्डर गड़बड़ होने की वजह से जो जीएमसी सतना है वो बी बच्चे को 570 नंबर पे मिल गया और वही सेम मार्क्स पे जो बच्चा ए है उसको एमजीएम इंदौर 570 मार्क्स पे मिल गया। तो अब देखिए कि
मार्क्स सेम है लेकिन दोनों बच्चों का कॉलेज अलग अलग है, एक सबसे टॉप का कॉलेज है और एक सबसे नीचे का कॉलेज है गवर्नमेंट में। तो ये फर्क पड़ता है चॉइस फिलिंग सही तरीके से ना करने से। आई होप कि इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि चॉइस फिलिंग का ऑर्डर कैसा रहना चाहिए और हमें क्या मिस्टेक नहीं करनी है। इसके अलावा आपके मन में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि चॉइस फिलिंग का ऑर्डर क्या रहना चाहिए। ठीक है, ये सभी बच्चों के लिए हमने आपके लिए बनाया है कि आप इस हिसाब से चॉइस फिलिंग करिए ताकि आपके जो भी मार्क्स हो उस मार्क्स का जो रैंक है उसके हिसाब से जो भी आपको कॉलेज का आप कट ऑफ क्लियर करेंगे वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको इसी सीक्वेंस में भरनी है चीज़ें, तो आपको जो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज है वो मिल जाएगा। तो इसमें बहुत ही गाइडेंस की ज़रूरत होती है जो कि हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके लिए आप या तो हमसे पेड काउंसलिंग करवा सकते हैं, ऑलरेडी बहुत से बच्चे ज्वाइन हैं, वो इसका बेनिफिट ले रहे हैं, आप भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो चॉइस फिलिंग की क्या प्रायोरिटी लिस्ट रहेगी अब हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो भी आपकी लिस्ट रहेगी उसी के हिसाब से यदि आपके मार्क्स उस कॉलेज के कट ऑफ क्लियर करेंगे तो आपको कोई भी फाइनल सीट्स अलॉट हो जाएगी और उसके बाद फिर आप वहाँ पे रिपोर्टिंग करने के लिए जाएंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि आपका क्या होना चाहिए ऑर्डर। ठीक है, चॉइस फिलिंग का तो सबसे पहले आपको करनी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की चॉइस फिलिंग। ठीक है, यदि आप MBBS चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों भरिए। ठीक है, फर्स्ट राउंड से ही प्राइवेट इसलिए, हाँ एक बात और, यदि जो बच्चे प्राइवेट भरना चाहते हैं और जिनको स्कॉलरशिप मिल रही है तभी वो प्राइवेट डालें, नहीं तो आपको फर्स्ट राउंड में प्राइवेट मिल जाएगा, फिर आपको जो भी 10-15 लाख रुपये फीस है वो भरनी पड़ेगी और फिर आप अपग्रेडेशन करा पाएंगे। तो जिनका बजट है और जो खुद से फीस देना चाहते हैं वो तो भर सकते हैं फर्स्ट राउंड से, लेकिन जिनको स्कॉलरशिप मिल रही है वो भी भर सकते हैं, लेकिन जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है वो प्राइवेट कॉलेज फर्स्ट राउंड में ना डालें, क्योंकि आपको फिर फीस भरना पड़ जाएगा जो भी 15-20 लाख रुपये है। उसके बाद भी फिर आप नेक्स्ट राउंड के लिए अपग्रेडेशन करा सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यदि आपको एक बार कॉलेज मिल गया तो आपको वहाँ पर एडमिशन लेना होगा। ओके, तो क्या रहना चाहिए ऑर्डर, सबसे पहले आप गवर्नमेंट की चॉइस फिलिंग करेंगे, फिर आप प्राइवेट की। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप डालेंगे MGM इंदौर, सेकंड नंबर पे आपकी रहेगी चॉइस में GMC भोपाल, थर्ड में NSCB जबलपुर, फोर्थ में GRMC ग्वालियर, फिफ्थ में श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा, सिक्स्थ में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ तक मैंने कुछ भी नहीं किया था। अब आप देखिए कि 7th और 8th में मैंने क्या किया है, आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। यदि आपकी सिटी के पास विदिशा है तो आप विदिशा रखिए, रतलाम है तो रतलाम रखिए। ठीक है, तो 7वें और 8वें में जो कॉलेज है इसकी पोजीशन आपस में सफल हो सकती है। अब 9th नंबर पे आप रखेंगे GMC खंडवा, 10th पे GMC दतिया और 11th में रखा है सिम्स छिंदवाड़ा। और यहाँ मैंने ये बताया कि इनकी भी पोजीशन आपस में सफल हो सकती है। देखिए ये जो कॉलेज है दोनों, ये 2018 में ओपन हुए थे, ये भी 18 में ओपन हुए थे। ठीक है, इन दोनों कॉलेज में 180 सीट्स है, यहाँ पे 120 सीट्स है और छिंदवाड़ा में अभी 100 सीट्स है। तो अब आप देखिए कि सिटी वाइज बात करें तो छिंदवाड़ा बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ भी रख सकते हैं जस्ट रतलाम के बाद। यदि आपको छिंदवाड़ा अच्छा लग रहा है सर तो आप छिंदवाड़ा को रख सकते हैं 9th नंबर पे, उसके नीचे आप खंडवा या फिर दतिया रख सकते हैं। यदि आपको सिटी पसंद ही नहीं है तो आप इसको नीचे भी कर सकते हैं इसके। ठीक है, यहाँ छिंदवाड़ा हो जाएगा, तो ये इनकी पोजीशन आप सफल हो सकती है। अब 12वें नंबर पर आपको रखना है GMC शिवपुरी या फिर GMC शहडोल। ठीक है, इनकी पोजीशन आपस में सफल हो सकती है। देखिए जितने भी नीचे कॉलेज है गवर्नमेंट वाले ये लगभग सारे सेम ही है। कुछ 2018 में ओपन हुए हैं, कुछ 19 में हुए हैं, कुछ 22-23 में हुए और कुछ 24 में हुए। ठीक है, तो लगभग सेम ही है। तो जो सबसे नीचे वाले हैं वो भी रिसेंट वाले हैं। तो इसमें आप देखिए कि आपको 14th नंबर पे GMC सतना रखना है, 15th नंबर पे GMC सिवनी रखना है, 16th नंबर पे मंदसौर रखना है और सबसे लास्ट रहेगा आपका नीमच। अब मैं फिर यहाँ 3 कॉलेज की बात करूँ, सिवनी, मंदसौर और नीमच, ये लास्ट 2024 में ओपन हुए। यदि इन तीनों कॉलेज में से जो भी आपके सिटी के पास है, ठीक है, उसको आप ऊपर रखिए। सपोज कि कोई बच्चा मंदसौर साइड का है तो उसको मंदसौर को ऊपर रखना है, फिर नीचे सिवनी, फिर नीमच। ठीक है, कोई सपोज सिवनी का है तो सिवनी उसका ऊपर ही रहेगा। ऊपर रखने का मतलब ये है कि जितना आपका कॉलेज ऊपर रहेगा उतना वो आपकी प्रेफरेंस को शो करेगा कि हाँ आप ये कॉलेज चाहते हैं। और यदि आपका जो कट ऑफ है वो उस कॉलेज के कट ऑफ क्लियर कर गया जो आपके मार्क्स है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो आप ऐसे ही रखिए कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ वाला कॉलेज, फिर उससे कम, मुझसे कम, मुझसे कम, मुझसे कम, ऐसा है बढ़ते से आप घटते के क्रम में आइए, तो उससे आपको अच्छा से अच्छा कॉलेज मिलेगा। अब इसके बाद किसी का है कि सर मुझे सिर्फ गवर्नमेंट ही चाहिए, तो आप 18 नंबर पे गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज इंदौर का भी डाल सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनको BDS गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, ठीक है ना, तो जस्ट आप गवर्नमेंट MBBS के बाद BDS डाल दीजिए। तो आपका यदि जो कट ऑफ इस कॉलेज की कट ऑफ क्लियर करेगा तो आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा। जिन बच्चों को BDS नहीं चाहिए तो वो 18 नंबर पर यही डालेंगे। ठीक है, अब वो क्या डालेंगे, अब वो करेंगे प्राइवेट कॉलेज की चॉइस फिलिंग। ठीक है, जिनको MBBS नहीं चाहिए, मतलब BDS नहीं चाहिए, वो ये नहीं डालेंगे। ठीक है, अब MBBS के लिए क्या है, आपने सारा गवर्नमेंट फिल कर दिया 17 कॉलेज नीमच तक। अब उसके बाद 18 नंबर पे आप क्या करोगे, सैम्स इंदौर डाल दोगे। 19 नंबर पे आप डालोगे RD GMC उज्जैन, मीन्स RD उज्जैन। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे भी पोजीशन को आपस में सफल किया है बच्चों। इसका रीज़न ये है कि कुछ बच्चे को RD पसंद होता है, कुछ को सैम्स इंदौर पसंद होता है। इसकी पसंद होने का मेन वजह यह है कि इसकी फ़ीस काफ़ी कम है
और ये बहुत अच्छा कॉलेज है और ये भी अच्छा है, बस इसकी फ़ीस ज़्यादा है, ठीक है। यदि किसी को इंदौर में रहना है तो सैम्स इंदौर लेता है, किसी को इसकी फीलिंग चाहिए तो उज्जैन लेता है, ठीक है। तो इसकी पोजीशन आपस में सफल हो सकती है। यदि आपको उज्जैन चाहिए तो आपको उज्जैन रखना है फर्स्ट नंबर पे और सेकंड में आप सैम्स इंदौर रख सकते हैं। उसके बाद आपको रखना है चिरायू भोपाल या फिर पीपल्स कॉलेज भोपाल, ठीक है। ये दोनों कॉलेज भोपाल में है, दोनों ही अच्छे कॉलेज है, इनकी भी पोजीशन आपस में सफल हो सकती है। यदि आपको पीपल्स में जाना है तो आप इसको रखिए ऊपर, चिरायू में जाना है तो आप इसको ऊपर रखिए, ठीक है। अब इस बार क्या खास बात हुई कि इंडेक्स जो कॉलेज है लास्ट ईयर पार्टिसिपेट किया था, इस बार ये फर्स्ट राउंड पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो ये चॉइस फिलिंग में आपको नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है कि सेकंड राउंड या फिर मॉपअप राउंड तक ये कॉलेज आ जाए, लेकिन अभी तक तो नहीं आ रहा है। और जो 2 न्यू कॉलेज थे श्योपुर और सिंगरौली वाले, वो भी अभी फर्स्ट राउंड में नहीं आ रहे, तो आपको उसके लिए वेट करना होगा सेकंड राउंड तक या फिर मॉपअप राउंड तक, यदि आप आए तो, ठीक है। इसके बाद फिर आप डालेंगे एलन मेडिकल कॉलेज भोपाल को और अमलतास देवास, ठीक है। इसकी भी पोजीशन आप आपस में कर सकते हैं, लेकिन जो सीक्वेंस होना चाहिए यही होना चाहिए जो मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। फिर एलन सिटी इंदौर डालेंगे, फिर आरकेटी भोपाल डालेंगे, फिर महावीर भोपाल डालेंगे, फिर आप डालेंगे सुखसागर जबलपुर, उसके बाद फिर रहेगा रामकृष्णा भोपाल, और उसके बाद सबसे जो लास्ट कॉलेज रहेगा प्राइवेट के लिए MBBS का, वो है श्री सत्यसाई सीहोर में, जो कि लास्ट ईयर ओपन हुआ था, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रॉपर सीक्वेंस बताया। सारे गवर्नमेंट कॉलेज आपको सबसे पहले डालना है, उसके बाद आप नीचे जाते जाएंगे और आपको प्राइवेट कॉलेज की चॉइस फिलिंग करनी है। अब देखो बच्चों, आप में से बहुत से बच्चे को ये पता है और मैंने बताया भी है कि फर्स्ट राउंड का जो MP की काउंसलिंग होती है, चॉइस फिलिंग, वो बिल्कुल फ्री होती है। यदि आप सेकंड राउंड से इसी कॉलेज की चॉइस फिलिंग करेंगे ना प्राइवेट की, तो यहाँ पे आपको 1 लाख रुपये देने पड़ जाएंगे। तो यदि आपको 1 लाख रुपये देने से बचना है और आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रही है, तो आप फर्स्ट राउंड से ही क्या करें, प्राइवेट कॉलेज की भी चॉइस फिलिंग करें, ताकि कोई आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो जाए। यदि आपको ये जो शुरू के जो 2-3 कॉलेज है, ठीक है, इंदौर, उज्जैन, भोपाल वाला जो चिरायू है या फिर पीपल्स है, मेनली जो 2 कॉलेज है सैम्स इंदौर और RDGMC उज्जैन वाला, ठीक है। यदि ये आपको मिलता है फर्स्ट राउंड में, तो आपका बहुत चांस होते हैं कि सेकंड राउंड में आपको इन जो GMC है इनमें से कोई कॉलेज मिल जाता है अपग्रेडेशन के माध्यम से। अपग्रेडेशन कैसे होता है, क्या होती है प्रोसेस, वो भी हम आपको सब बताएंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि यदि आपको ये कॉलेज मिल गए तो आपके सेकंड राउंड में बहुत चांस होते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो बच्चे एलिजिबल स्कॉलरशिप के लिए वो इसको चॉइस फिलिंग डाल सकते हैं, ताकि उन्हें फीस ना देना पड़े, सिर्फ कौशल मनी के नाम पे 25,000 रुपये देना है और आपका अपग्रेडेशन हो जाएगा सेकंड राउंड के लिए, ठीक है। और जो बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं है वो बिल्कुल भी ना डालें प्राइवेट कॉलेज, क्योंकि फिर उन बच्चों को फीस भरनी पड़ जाएगी। तो आई होप कि मैंने सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं आपको हर एक चीज़ समझाना चाहता हूँ जो कि आपको पता होना चाहिए। आई होप कि आप मेरे एफर्ट समझ पा रहे हैं कि मैं आपको किस लेवल तक समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अलावा आपको यदि पर्सनल 1-to-1 सपोर्ट चाहिए, मेरे से गाइडेंस चाहिए, तो हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। तुम्हारे रजिस्ट्रेशन से लेके फाइनल कॉलेज मिलने तक हम और हमारी टीम आपकी हेल्प करेंगे। आपके सारे डाउट्स का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो उसके लिए आप हमारे पेड काउंसलिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम आपको नीट की प्रॉपर अच्छे से काउंसलिंग करवाएंगे, MBBS के लिए, BDS के लिए, BAMS के लिए, BHMS के लिए। जो भी आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है उसकी भी सारी डिटेल्स आपको बताई जाएगी, आपको बताया जाएगा एलिजिबल है या नहीं, कैसे फॉर्म भरने, सारी चीज़ें। She don't even want your money, give her you and someone else. She's addicted to it.